गुड मॉर्निंग बेटा। अभय तुम्हारा कैमरा ऑन है यहाँ। अभय खट्टर, प्लीज पुट ऑफ अपना कैमरा ऑफ करो बेटा। जो भी बच्चे बेटा अपना कैमरा ऑफ रखिए प्लीज। अभय सिंह, योर कैमरा इज ऑन। अभय सिंह, चलिए बेटा। हाँ, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नमस्ते बेटा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और अगर ओके एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि 4 एंथैल्पीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। और सम बट इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा। तो 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मुझे किसी ने बेटा क्वेश्चन भेजे नहीं है टेस्ट के। किसी को डाउट है तो प्लीज आप भेज दीजिएगा। ठीक है, हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, जिसको भी डाउट है प्लीज सेंड। हाँ तो बेटा आप सेंड कर देना, कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, जो भी आपके डाउट है टेस्ट के आप सेंड कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, राइट। तो चलिए बेटा। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास। So today's topic of discussion is enthalpy of combustion, right? ठीक है, right. As I have told you, beta, definition is very very important. This is a definition based topic, so just remember the definition। हाँ, और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। पहली बात, कंबशन क्या है बच्चों? हाँ, कंबशन इज एन ऑक्सीडेशन। एक तरीके का कंबशन क्या है? ऑक्सीडेशन होता है। बट ऑक्सीडेशन और कंबशन में डिफरेंस ये होता है कि जो कंबशन होता है दैट वर्ड इज यूज्ड फॉर फ्यूल्स, whereas ऑक्सीडेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर एवरीथिंग। जिसके साथ भी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे हम उसको। तो ऑक्सीडेशन इज अ जनरल वर्ड। ठीक है, बट कंबशन इज अ विग्रेस ऑक्सीडेशन एंड मेनली यूज फॉर फ्यूल व्हेन इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। हाईली एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक है ना, किसी फ्यूल को जलाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, so the combustion is a reaction with oxygen, that is oxidation। the combustion is used for fuel बेटा। ठीक है ना, राइट। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि चेंज इन एंथैल्पी, राइट। क्या है? चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of any fuel is completely oxidized in presence of oxygen to give stable oxide। देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोलना है
कि आपको चेंज इन एंथैल्पी है को हम एंथैल्पी कंबशन कहेंगे जब आपने 1 मोल ऑफ फ्यूल लिया हो। तो आपको क्या लेना है इस बार, फ्यूल 1 मोल लेना है, ठीक है ना, और उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव स्टेबल ऑक्साइड। तो मुझे बताओ जो फ्यूल होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, राइट। तो हाइड्रोकार्बन होगा तो इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी, O2 से करानी। अब क्या कह रहा है, कितने मोल हाइड्रोकार्बन आपको लेने हैं, ऑलवेज हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन यू हैव टू टेक 1। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये 1 रहेगा। पिछली बार क्या था, आप 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहे थे, इस बार आप 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, दोनों में थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए इस बार हम रिएक्शन इधर से स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था हाउ टू राइट डाउन द रिएक्शन ऑल्सो। तो इस बार हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपको प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। अब कार्बन का जो स्टेबल ऑक्साइड होता है वो हम सभी को पता है CO2 होता है और वो गैस होता है, प्लस हाइड्रोजन का स्टेबल ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, मुझे बताएंगे कोई, हाइड्रोजन का स्टेबल ऑक्साइड क्या होता है, वाटर। क्या होता है हाइड्रोजन का स्टेबल ऑक्साइड, और हमारा जो स्टैंडर्ड कंडीशन था वो क्या था, 1 ATM और 298 केल्विन। मुझे बताओ 1 ATM और 298 केल्विन में वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड, गैस की सॉलिड, लिक्विड में मिलेगा। किसमें मिलेगा, लिक्विड में। और ये जो फ्यूल हो सकता है ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोकार्बन टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या लेना है बच्चों, 1 मोल ऑफ फ्यूल लेना है, उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराना है, CO2 गैस बनाना है और H2O वाटर बनाना है, H2O लिक्विड बनाना है। इस केस में जो इसकी एंथैल्पी होगी, चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहाँ C से लगाएंगे, स्मॉल c लगाएंगे, जैसे वहां F लगाते थे फॉर्मेशन में, यहाँ हम C लगाएंगे, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, मैंने वहां पे सभी को 1 मोल लिया हुआ है, ठीक है। मीथेन है, हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल, फिर C6H6 बेंजीन इज ऑल्सो फ्यूल, इथेनॉल आप सबको पता होगा, ब्राजील में इथेनॉल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, या इन प्लेस ऑफ पेट्रोल बेटा, ठीक है, कार्स में यूज होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कर रखा है, CO2 और वाटर ही बनाया है, CO2 और वाटर ही बनाया है, ठीक है ना। CO2 गैस बन रही होगी और वाटर लिक्विड हो रहा होगा। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे एक ही मोल होना चाहिए, उसके हिसाब से आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, यहाँ हाफ आ रहा है, यहाँ 15/2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। इसको फैंसी दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ऐसे नहीं करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा वो 2 मोल के लिए आएगा, बट हमें किसके लिए कैलकुलेट करना होता है, पर मोल के लिए, 1 मोल के लिए। क्लियर है बेटा, इज आई एम करेक्ट, इज आई एम क्लियर टू यू बेटा, क्लियर है बेटा, राइट। चलिए यहाँ अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, देखिए यहाँ हमने पहले कैलकुलेट किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। तब हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था बच्चों क्या, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा, इस बार उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है, कंबशन का फॉर्मूला उल्टा होता है। तो इस बार एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगा वो रिएक्टेंट का माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, प्रोडक्ट का। ऐसे क्यों हुआ बच्चों, व्हाई द फॉर्मूला बिकम अपोजिट, क्योंकि चेंज जो था वो तो फाइनल माइनस इनिशियल था, बट यहाँ तो हमने कुछ और ही लिख दिया, या अभी हम पिछली बार लिख के आए थे तो फॉर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, बट ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों हो गया, एनीवन कैन टेल मी या कैन गेस। एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके रोहन, ओके, एक्सोथर्मिक है। क्यों फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक नहीं होता क्या, वो टोल्ड यू कि फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक नहीं होता बेटा, हु टोल्ड यू कि फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक नहीं होता। CO2 का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं होगा, CO2 का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। देन व्हाट इज द रीजन बेटा, देन व्हाट इज द रीजन, एनीवन कैन गेस इट, नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, नोबडी शुड राइट यहाँ,
कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ये सब जो आप रीजन बता रहे दैट वाज नॉट द रीजन। देखिए हाँ, C+O2 gives CO2, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। किसी ये कोई इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज है। क्या हम इसको एंथैल्पी ऑफ, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं इसको, और हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या और डिफाइन कर सकते हैं हम, क्या हम इसको कुछ और भी कह सकते हैं इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, जो कि अभी तक हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है। क्या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, CO2 का, वेरी गुड। क्या हम इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी लिख सकते हैं, किसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो इसका मतलब अगर ये जो भी वैल्यू आएगी, लेट सपोज ये वैल्यू आती है 100, -100 या 100 आती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ, अगर हम इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं, तब हम CO2 जो हमारा है वो प्रोडक्ट है, और जब हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा रिएक्टेंट है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तब हमने डिफाइन किसके टर्म्स में किया था बच्चों, मुझे बताओ। फॉर्मेशन पे किसके टर्म्स में डिफाइन किया था, प्रोडक्ट के टर्म्स में, और प्रोडक्ट के टर्म्स में। और जब कंबशन डिफाइन कर रहे हैं तो किसके टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, रिएक्टेंट के टर्म्स में। तो डेफिनेटली साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। साइन चेंज होगा। दैट इज वाई बच्चों हमने साइन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। नाउ यू गॉट इट। अभी क्लियर है आपको क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, ये सब मतलब ये सब चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं ना, ठीक है ना। और यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। हाँ, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक, किसी भी बुक में या कहीं भी जनरली। अब देखिए, हाँ, अब हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, हाउ वी कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ, क्या होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। सो द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ वेसल या इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर या कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई भी आपने फ्यूल लिया है, ठीक है ना, उसको अगर हम बर्न करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं या कंबशन करते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है ना। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पहले ये सेटअप देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये सेटअप में बच्चों जो बाहर वाला बॉक्स आपको दिख रहा है ये वुडन बॉक्स होता है। क्या होता है, ये वुडन बॉक्स होता है जस्ट टू प्रोवाइड एन इंसुलेशन में, ठीक है ना। राइट, अंदर एक और बॉक्स आपको दिख रहा होगा, अंदर बॉक्स कॉपर का होता है, ठीक है ना। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट हैज बीन टेकन। राइट, दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे, ये दिस इज एन एजिटेटर, मिक्स करने के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये थर्मामीटर लगा हुआ है, क्या लगा, थर्मामीटर टू मेक अ टू नोट डाउन द टेम्परेचर। और ये जो आपको ब्लू ब्लू डॉट दिख रहा होगा, दिस इज वाटर। हमने इसमें क्या फिल कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है। यहाँ पे एक डिश रखी हुई है, चाइना डिश रखी हुई है, ठीक है ना। राइट, सिरेमिक की डिश, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड रेड आपको डॉट दिख रहा है, इसमें हमने फ्यूल लिया हुआ है, इसी चाइना डिश पे हमने थोड़ा सा फ्यूल लिया हुआ है। अब हमें पता है, ठीक है ना, एजिटेटर क्या है यार, गांव घर में बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एजिटेटर यार, लस्सी लुस्सी बनाते हैं ना, तो एजिटेट करते नहीं करते, मिक्सिंग करते हैं कि नहीं करते। मिक्सर क्या होता है, एजिटेटर ही तो होता है, और क्या होता है, ठीक है, ब्लेंडर। हाँ, ठीक है। राइट, तो क्या है, और रुद्र तुम किसी दूसरी दुनिया में रहते हो क्या, है तुम्हें ब्लेंडर नहीं पता, एजिटेटर नहीं पता, ठीक है। राइट, घर में मम्मी काम करती हैं तो देखा नहीं कभी, ठीक। तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे, हाँ, क्या आप मुझे बताएं, फ्यूल अपने आप को, फ्यूल को अपने आप आग लग जाएगी क्या, फ्यूल अपने आप इग्नाइट कर जाएगा, इग्निशन हो जाएगा फ्यूल का, नहीं। सो दिस मीन्स वी हैव टू सप्लाई सम सोर्स ऑफ इग्निशन, हमें कुछ सोर्स ऑफ इग्निशन सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक स्पार्क अरेंजमेंट कर रखा है, ये दो तारे हैं, दो वायर्स हैं, जब दो वायर्स आपस में टकराएंगी तो यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होगा और ये फ्यूल बर्न करेगा। सो
इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा जस्ट टू प्रोड्यूस एन स्पार्क, ठीक है, राइट। अब सो दिस इज अ होल अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट को बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, आप जब फ्यूल लेंगे तो यहाँ से आप ऑन करेंगे, इसको इग्नाइट करेंगे, फ्यूल बर्न करेगा। जब फ्यूल बर्न करेगा तो कुछ एनर्जी बाहर रिलीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगा, हमें कॉपर ले रखा है जानबूझ के, सो दैट की सारी एनर्जी बाहर रिलीज हो जाए। थोड़ी बहुत लॉस होगा तो हम बेयर कर लेंगे। तो एनर्जी बाहर जाएगी तो इसका मतलब अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है तो जब इंक्रीज करेगा तो T1 से टेम्परेचर T2 हो जाएगा। थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बता देगा, और अगर थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर बता देगा तो हमें फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, MS डेल्टा T होता है। तो हमें क्या पता है, मास पता है, S पता है, T पता चल गया, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, Q कैलकुलेट कर लेंगे। तो Q कैलकुलेट कर लेंगे तो हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ठीक है, राइट। अरे नवदीप यार भाई यहाँ कंसंट्रेट करो, ठीक है ना, राइट। जो निकल गया वो छोड़ो, उसको बाद में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। क्या है, एक वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स में क्या है, एक एजिटेटर लगा हुआ है, एजिटेटर है, इसके साथ में एक थर्मामीटर लगा हुआ है, अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर में हमने चाइना डिश रखी हुई है और उसके ऊपर फ्यूल लिया हुआ है, और यहाँ पे बैटरी है, सोर्स ऑफ इग्निशन है। तो जैसे ही हम क्या करेगा, फ्यूल बर्न करेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी, बाहर रिलीज होगी तो वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा। तो वाटर का डेल्टा टी थर्मामीटर के हेल्प से हम मेजर कर लेंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS डेल्टा टी हो जाएगा, हम मेजर कर लेंगे, राइट। अब देखिए बच्चों, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ फ्यूल टेकन शुड बी वेरी लिटिल इन ग्राम। ऐसे क्यों लिखा हुआ है बच्चों मैंने, ठीक है ना, ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि जो फ्यूल लेना है आपको उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी है, व्हाई, एनीबॉडी कैन टेल मी? लेस एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर हमें मेजर करना पड़ेगा। एक्सीलेंट हर्ष, हर्ष का आंसर बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट हर्ष, वेरी गुड बेटा। हाँ मुझे बताओ कि यहाँ पे हमने कोई सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी रखा हुआ है क्या, कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का सोर्स भी है? नहीं है। तो अगर आप फ्यूल ज्यादा ले लेंगे तो क्या कंप्लीटली बर्न होगा, वो कंप्लीटली कंबशन होगा क्या उसका? नहीं होगा। तो कंप्लीटली कंबशन नहीं होगा तो क्या क्यू हमारा एक्यूरेट आएगा? क्या हमें स्टेबल ऑक्साइड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दिस मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो जो भी ऑक्सीजन इसमें पहले से प्रेजेंट होगी वही हमें यूज करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप फ्यूल जितना कम ले सके उतना कम लेंगे, सो दैट वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर जाए, कंप्लीटली बर्न हो जाए, तभी आपको क्यू क्या स्टेबल ऑक्साइड मिलेगा, तभी ये क्यू आपको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात मुझे बताइए बच्चों, अगर ये क्यू है, राइट, ठीक है, इसमें हम बताइए मास क्या लेंगे और एस क्या लेंगे, व्हाट शुड बी द मास, what should be the mass fuel in gram। मुझे बताओ ये क्यू किसका नोट कर रहे हो आप, ये क्यू किसका नोट कर रहे हो, ये वाटर का, ये जो वाटर है इसका क्यू है ये, ठीक है ना। किसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है मुझे बताइए, फ्यूल का कि वाटर का? वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ है, और स्पेसिफिक हीट किसकी लेंगे आप, वाटर की। टेम्परेचर भी किसका है, डेल्टा टी भी किसका है, वाटर का है। अब ध्यान देने वाली बात है, मुझे ये बताइए आप बच्चों, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या सारा का सारा जो क्यू है वो वाटर में ट्रांसफर हो रहा होगा? नहीं, वो कुछ ना कुछ क्या है, जो कॉपर है ये भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कुछ ना कुछ ये वुडन ब्लॉक भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है ना, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब यह जो M और जो S है वो आपको क्या करना है, अगर आप वाटर लेंगे सिर्फ तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी,
तो हम क्या करेंगे, ये जो m लेंगे ये पूरे किसके ले लेंगे, पूरा किसका लेंगे, कैलोरीमीटर का ले लेंगे, क्योंकि पूरा कैलोरीमीटर का लेने में हमें थोड़ा एक्यूरेसी मिलेगी। तो ये जो m होगा बच्चों ये पूरे होल कैलोरीमीटर का लेंगे, ठीक है ना, राइट। और जो s भी रहेगा ये पूरे कैलोरीमीटर का लेंगे, कि पूरे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज करने पे, ठीक है ना, तो वो हमें वैल्यू थोड़ी एक्यूरेट मिलेगी। तो याद रखेंगे हमेशा जो दिया रहेगा, अगर अगर बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा गिवन नहीं है आपको, हाँ होल सिस्टम लेंगे, अगर क्या है आपको कैलोरीमीटर का मास गिवन नहीं है और कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब तब वो आपको ये देगा, क्या देगा, या तो मास या क्या देगा, स्पेसिफिक हीट देगा, राइट। बट अगर आपको याद है हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट को हमने कंबाइन करके एक टर्म बोला था, क्या बता सकते हैं वो टर्म क्या थी, मास इनटू, हाँ कैपिटल सी, वेरी गुड हर्ष, ठीक है ना, कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो मुझे बताओ कि m इंटू एस एग्जामिनर को देने में आसानी रहेगी कि सी देने में आसानी रहेगी, सी देने में, कैपिटल सी देने में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि मास इनटू एस को मल्टीप्लाई करके उसने दे दिया, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो याद रखेंगे यहाँ पे जो सी रहेगा, सी क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी, सी क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी। तो और हीट कैपेसिटी किसकी बच्चों, वाटर की, कि फ्यूल की, कि किसकी, कि पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की, पूरे, अरे रवि नहीं बेटा, पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की, पूरे सिस्टम की सी दी होगी, ठीक है ना, राइट। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। अब तो ये दो बातें हो गई है ना, ये और ये। अब एक और बात मुझे बताइए बच्चों, ये जो Q होगा, ये जो Q होगा, क्या इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हैं, ये जो Q अगर हम कैलकुलेट कर पाए C इंटू डेल्टा टी को, अब हम इसको लिख रहे हैं Q कैपिटल C इंटू डेल्टा सी, तो क्या ये Q को हम एंथैल्पी कंबशन कह सकते हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हाँ ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर का। यस, आंसर इज नो बेटा, ठीक है ना। एनीवन कैन टेल मी व्हाई आई एम सेइंग नो, या दोज हु हैव सेड नो व्हाई। हाँ नीरज ने थोड़ा सही बोला है, नीरज ने बोला है कि यहाँ पे जो एंथैल्पी इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, 1 मोल, बिल्कुल, ठीक है। आई एम एग्रीड विद द नीरज, ठीक है, नीरज ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो एंथैल्पी है वो 1 मोल के लिए डिफाइन करी जाती है, ठीक है, राइट। चलिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, जो इन्होंने बोला है, नीरज ने बहुत अच्छी बात बोली है। लेट्स सपोज आपने वेट W ग्राम ले रखा है और Q रिलीज हो रहा है आपको, ठीक है ना, Q अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, Q/W, ठीक है ना। तो अगर मैं इस फ्यूल, जो भी फ्यूल ले रखा है, लेट्स सपोज CH4 आपने ले रखा है, ठीक है ना, या कोई भी कार्बन ले रखा है, तो 12 ग्राम के लिए कितना होगा, Q/W इंटू कितना, 12 ग्राम। तो अगर मैं इसको Q/W को 12 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे बताइए। तो ये जो Q है, अब ये जो आएगा, ये जो पूरा Q आएगा, ये Q क्या होगा मुझे बताइए, ये Q को क्या कहेंगे अब, Q पर मोल, एंड हीट पर मोल हो गया कि नहीं हो गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हुआ कि नहीं हुआ, पर मोल। 1 ग्राम के लिए Q, तो 12 ग्राम के लिए इतना, तो पर मोल हो गया। तो मुझे बताइए इस Q को क्या हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हैं, अब क्या इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर है बच्चों, आप सभी यस बोल रहे हैं, बट आंसर अभी भी नो है, आंसर अभी भी नो है, क्यों नो है, इसलिए नो है बच्चों। मुझे बताइए ये जो सिस्टम है, राइट, ये जो आपको सिस्टम है, ये जो आपका पूरा हो बॉम्ब कैलोरीमीटर है,
ये कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है कि कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है? मुझे बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है कि कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है? कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है। प्रेशर क्यों कांस्टेंट होगा? CO2 रिलीज हो रही है, गैस बन रही है, ये रिजिड है, ये वुडन बॉक्स है, ठीक है ना, और ये जो अंदर है ये कॉपर बॉक्स है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जो हीट रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं कि कुछ और कहते हैं? जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं? अरे यार हद हो गई बेटा, इतने पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे ना, तो सेम ऑन यू, सेम सेम एंड सेम ऑन मी ऑल्सो। ठीक है, एक भी बच्चा नहीं कर रहा, एक भी बच्चे ने नहीं जवाब दिया है। पढ़ते नहीं हो बेटा, हाँ, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ बेटा, पढ़ोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कितनी बार मैं लिखा चुका हूँ इसको, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। हर एक बच्चे की कॉपी में होगा ये, लेकिन कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, तो सेम बेटा, एंड सेम मी, सेम आल्सो मी, कि मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। ऐसा मैं कोई चीज पूछा ही नहीं कि जो मैंने ना बताया हो आपको। कोई चीज जो डिफिकल्ट है, जो समझाने वाली चीज है, मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, जो कि अभी आप पढ़ रहे हो। ऐसे पढ़ के बेटा कोई फायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर मनी, पैसा टाइम सब बर्बाद कर रहे हो आप लोग अपना। तो ये जो Q है ये कांस्टेंट वॉल्यूम में है, तो ये QV होगा, और QV होता है इंटरनल एनर्जी। तो ये जो यहाँ से जो Q मिलेगा आपको, एंथैल्पी नहीं मिलेगा, वो इंटरनल एनर्जी मिलेगा। और अगर इंटरनल एनर्जी मुझे पता चल गई, तो क्या मैं एंथैल्पी कंबस्शन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकता हूँ? कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है बाय विच वी कैन कैलकुलेट, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? डेल्टा E इज इक्वल, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। P डेल्टा V नहीं रोहन भाई, थोड़ा पढ़ो। P डेल्टा V से काम नहीं चलेगा, मैंने बोला था दैट इज नॉट यूजफुल। डेल्टा E प्लस P डेल्टा V यूजफुल नहीं है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे डेल्टा V आएगा? कुछ नहीं आएगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमें डेल्टा E मिल गया, डेल्टा E मिला कंबस्शन से, बॉम्ब कैलोरीमीटर से, और डेल्टा NG हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन लिख के, R और T हमें गिवन होगा, डेल्टा H आ जाएगा। तो जो ये डेल्टा H आएगा उसको हम एंथैल्पी कंबस्शन कहेंगे। Q इज इक्वल टू, वही सब लिखा हुआ, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा MS डेल्टा T, या Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q जो होगा यहाँ पे वो डेल्टा E होगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर। एनर्जी रिलीज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज डेल्टा E बिकॉज इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, M इज मास ऑफ होल कैलोरीमीटर, S इज स्पेसिफिक हीट ऑफ होल कैलोरीमीटर, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, जो Q है वो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी, दैट इज डेल्टा E और डेल्टा Q। तो Q इज इक्वल टू C को हमने लिख दिया, M और C को कंबाइन कर दिया, तो C इज हीट कैपेसिटी ऑफ अ कैलोरीमीटर। यहाँ पे वही लिखा हुआ है मैंने, अगर आपने W ग्राम लिया हुआ है तो Q रिलीज हो रहा है, तो M ग्राम, M इज मॉलिकुलर वेट, तो Q W इंटू M, दैट इज Q अपॉन W अपॉन M, क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर मोल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डेल्टा ई मिल गया, डेल्टा ई मिल गया तो हम डेल्टा एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है ना, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना, सो दैट इज हीट ऑफ, ये जो है, ये जो डेल्टा ई है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलीज हो रही है, सो दिस मीन्स वो कभी भी कंबशन नहीं होगा,
वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों, इंटरनल एनर्जी। क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। चलिए यहाँ इसको सॉल्व करके बताइए इसको क्या आंसर आएगा फटाफट। आपको सभी गिवन है, सब चीज डाटा गिवन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेनॉल व्हेन वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज टेकन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसका मतलब आपने क्या ले रखा, 1 मोल पर मोल ही ले लिया आपने, फ्यूल 1 मोल ही ले लिया है। इसका मतलब आपको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। इतना अमाउंट ऑफ, इतना 100 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज। मुझे बताइए ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये क्या है बॉम्ब कैलोरीमीटर से, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरनल एनर्जी। एंड व्हाट इज शुड बी द राइट आंसर बच्चों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अब इसका डे एंथैल्पी कंबशन कैलकुलेट करना है। एक्सीलेंट मुस्कान बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मुस्कान, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। एनीबॉडी एल्स हैज फाइंड द करेक्ट आंसर। जस्ट कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आपके सामने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मुझे बताइए व्हाट इज, नहीं रवि आंसर रॉन्ग है, व्हाट इज डेल्टा एन जी। इस क्वेश्चन में डेल्टा एन जी क्या है, एनीवन कैन टेल मी। इथेनॉल लिक्विड होता है, ये ऑक्सीजन सीओ वो है गैस, CO2 गैस है, तो 2 - 3। अरे हर्ष बेटा 2 क्यों होगा, डेल्टा एन जी यार अभी भी आप लोगों को डाउट हो रहा है डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने में, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। हर्ष मुझे बताओ क्या आंसर होगा डेल्टा एन जी का, Y2 Y1। हद है यार, अगर आप डेल्टा एन जी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो क्या कैलकुलेट करोगे आप। ये क्या है, गैस, ये लिक्विड है, इसका काउंट नहीं करेंगे। गैस का कितना है 2 प्रोडक्ट का, माइनस ये लिक्विड है, काउंट नहीं करेंगे, ये 3, तो कितना आएगा, -1 नहीं आएगा। हर्ष राणा, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है यार, हद हो गई, तभी भी नहीं आप कर पा रहे हो। जी जी लिक्विड, सिंपल सी कैलकुलेशन, 3 - 2 - 3 नहीं कर पा रहे हो। करेक्ट आंसर है -2600, राइट, ठीक है। लेकिन आप लोग को किसी को भी नहीं आया, एक बच्चे ने सिर्फ आंसर सही दिया है। डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर्मूला था डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई कितना है 100 जूल, लेकिन ये एनर्जी रिलीज हो रही है, व्हाट शुड बी द साइन, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर आप साइन नहीं लेंगे तो आंसर आपको सही कभी नहीं मिलेगा। तो ये -100 हो गया, प्लस अब यहाँ डेल्टा एन जी -1, आर की वैल्यू व्हाट शुड बी टेक आर, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर। 25/3 कितना होगा, 25/3 और इंटू 300 कितना होगा 300, क्योंकि 27 है, तो ये कितना हो गया 100, तो ये -100 और ये कितना हो गया -2500, तो कितना हो गया -2600 आया कि नहीं आया जूल, ठीक है। चलिए हाँ, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, राइट। अगर आपको एंथैल्पी कंबशन बच्चों, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, ठीक है ना, राइट। सो और आपसे पूछे इनमें से सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा है, तो आपको क्या लगता है विच शुड बी द करेक्ट आंसर बेटा। एंथैल्पी कंबशन आपको दिया हुआ है और वो पूछेगा व्हिच इज द बेस्ट फ्यूल, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा H2, YH2, जो भी बोल रहे हैं बेस्ट फ्यूल है YH2। एंथैल्पी कंबशन तो इसका कम है, YH2, जो भी बोल रहे हैं H2 YH2, एंथैल्पी कंबशन तो कम है, तो H2 क्यों बोल रहे हो आप।
मुझे बताइए फ्यूल को किस में नापा जाता है कि कौन सा अच्छा फ्यूल होता है? विच पैरामीटर टेल्स अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट प्रशांत बेटा, बिल्कुल सही है। कैलोरीफिक वैल्यू, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बच्चों, वो एंथैल्पी, क्योंकि जो एंथैल्पी है वो पर मोल होती है, वो क्या होती है? पर मोल। लेकिन जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है? पर ग्राम। तो क्या है? एंथैल्पी, याद रखेंगे, एंथैल्पी पर मोल है और कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम है। इसका मतलब अगर आपको पर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सबको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 16 करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 30, 30। इसको डिवाइड करोगे तो 2 और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 36, 36 और 8 44। हाँ, तो मुझे बताओ अब मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिलेगी? अब मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? H2 की। 50 वैल्यू क्या होगी? H2 की। तो याद रखेंगे H2 इज अ बेस्ट फ्यूल। जिन्होंने पहले बच्चों ने बोला था वो सही आंसर था बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, याद रखेंगे। ठीक है, राइट। तो ये एंथैल्पी कंबशन 4 फ्यूल की गिवन होगी आपको, 4 या 5 की जो भी, और आपको अरेंज करना होगा। तो आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, तो जो वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा आएगी वही कैलोरीफिक वैल्यू, वही सबसे अच्छा फ्यूल होगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर है, H2 इज अ बेस्ट फ्यूल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? क्लियर है, राइट? ठीक है, चलिए बेटा। हाँ, पहले ये क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है ना, और मुझे बताइए, ठीक है ना, कि क्या पूछा हुआ है, राइट? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो व्हाट ही इज आस्किंग, ठीक है ना, राइट? पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना, टू डिफरेंट मेथड से। एक वो मेथड है जो काफी लॉन्ग है, सिस्टमेटिक है, राइट, और एक बाद में हम इसका छोटा तरीका भी निकालेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? ठीक है, बट जो जो लॉन्ग तरीका है उससे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, सो दैट आई वॉन्ट टू मेक यू लर्न सम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, राइट? तो वो ध्यान से देखिएगा। जो बिग मेथड है, जो 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 थोड़ा लेती है, वो उसका कॉन्सेप्ट ध्यान से सोचिएगा, राइट? ठीक है, आप पढ़िए क्वेश्चन है, लेट मी नो। कोई बता सकता है बेटा क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज बीन आस्क्ड? देखिए क्या है बेटा, हाँ, यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट, और हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन कैलकुलेट करना है, राइट? ठीक है, तो इथाइलिन इज C2H4। तो हमें क्या है, हमें क्या है, कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन। तो जो भी कैलकुलेशन, जिसकी भी आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, उसकी सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी चाहिए। तो ध्यान से समझेंगे, हाँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो जिसका भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी एंथैल्पी पूछी गई है, जिसकी भी, उसका आपको रिएक्शन लिखना है। तो कंबशन पूछा हुआ है, तो इथाइलिन है C2H4। कंबशन में पता है हमें सिर्फ 1 मोल लेना है, प्लस O2। मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूँ तो सब लोग पहली बार में समझेंगे, ठीक है? गिव्स CO2 प्लस H2O, ये लिक्विड लगा देना है यहाँ, गैस, और ये गैस। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 आएगा, यहाँ भी ये 2 आएगा। अब बचा ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, तो ये 4 और ये कितना हो गया? 2, तो 4 और 2 6, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये बैलेंस्ड हो गया। इस रिएक्शन का मुझे, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इसी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कहेंगे। किसकी? C2H4 की। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? और किसके हेल्प से कैलकुलेट करना है? इसके हेल्प से कैलकुलेट करना है, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है। मुझे ये बताइए, ठीक है ना, राइट, कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ΔH0 है, ये क्या है? ये क्या गिवन है? ये आपको, ये क्या गिवन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको क्लियर होगा तभी आपको आंसर सही आएगा। रिवाइज नहीं करते बेटा ना, इसीलिए आप लोग ऐसा आंसर करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर जो मर्जी आता है वो बोलते हैं, STP, ये वो, है ना,
कुछ भी जो मन में आ रहा है वो सब बोल दो, ठीक है। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, हर्ष राणा हैज गिवन द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, राइट। अमित कुमार ने भी अभी सही आंसर दिया है, दीज ऑल आर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या यहाँ पे 1 मोल है CO2, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ C2H4, CO2 बना है कार्बन सॉलिड O2, वाटर बना है फ्रॉम प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल, C2H4 बना है फ्रॉम प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये भी जो डाटा है ये सब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डाटा है। और वो अगर आप नहीं पहचान सकते, इसका मतलब क्लियर है कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पढ़ते नहीं है नोट्स को, राइट। कुछ भी STP ये सब बोल रहे हो आप, ठीक है। राइट, तो ये क्या है, एंथैल्पी फॉर्मेशन है। अब हमें करना क्या है, हमें इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से, हाँ ठीक है, इन तीनों के हेल्प के इक्वेशन के हेल्प से हमें ये इक्वेशन बनानी है। तो हमें इस पे जोड़ तोड़ करना है और उसको इस फॉर्म में लेके आना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी जोड़ तोड़ आप करोगे रिएक्शन के साथ, वही जोड़ तोड़ आपको डेल्टा H के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम वही करते हैं। अब आप पहले ध्यान से देखिए, ठीक है, कि आपको चाहिए क्या, किस तरफ। पहली बात, आपको ऑक्सीजन क्या है, इसी तरफ चाहिए, तो ऑक्सीजन इसी तरफ होना चाहिए। CO2 और वाटर आपको लेफ्ट राइट साइड में चाहिए, तो वो राइट साइड में ही है इस दोनों रिएक्शन में। इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन को हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो CO2 और जो वाटर है वो इधर भी दोनों साइड राइट साइड में, यहाँ भी राइट साइड में, पहली बात, ठीक है। बट यहाँ पे कितना है, 2 CO2 है, 2 वाटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम रिवर्स नहीं करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 2 वाटर है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इनको ऐड कर देंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो अब हमें प्रोडक्ट साइड तो क्या मिलेगा, CO2 और वाटर मिल जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 2 था, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई तो 1 हो गया, तो 3 ऑक्सीजन हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, इस थर्ड को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो जब रिवर्स करेंगे तो ये जो 2C है, ये 2C से कैंसिल हो जाएगा, 2H2 2H2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपको यही रिएक्शन मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, बताओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकेंड रिएक्शन को भी क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया, और थर्ड रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब उल्टा कर दिया, तो उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड रिएक्शन, ठीक है, राइट। अब यही हम लगाते हैं और अब सॉल्व कर लेते हैं बस। तो अब ये डेल्टा H आ जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से करेंगे, सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये किया, और इसको रिवर्स कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट था ये रिएक्टेंट हो गया। तो हमारे पास क्या है, डेल्टा H आया। अब देखिए ध्यान से, ठीक है ना, जब इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो ये प्लस था, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हमने ऐड किया, तो ये 2C कैंसिल, 2H2 कैंसिल, जब ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन मिल जाए, ठीक है ना। और इसी जो रिएक्शन है, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यही एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू दिस -2, क्योंकि बीच में माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 2 इंटू दिस, और ये माइनस तो था ही, तो ये 52.3, ये हो जाएगा आंसर, कितना आएगा, 1322.9 किलो जूल पर मोल है। मुस्कान, आपका आंसर बेटा थोड़ा रॉन्ग आ रहा है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा, ठीक है, राइट। सो क्लियर है बेटा। तो पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में हमें यही करना है, ये जो यहाँ पे हमने किया है ना, थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ यही करना है। हमें किसी भी तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके हमें जो पूछा गया है उस रिएक्शन के फॉर्म में लेके आना है, बस। याद रखेंगे, जो आप रिएक्शन के साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करोगे, वही डेल्टा H के साथ भी करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो थर्मोकेमिस्ट्री का आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट, राइट।
ठीक है, अब आइए शॉर्टकट देखते हैं इसका। ठीक है, राइट। और शॉर्टकट क्या कहता है, ठीक है ना, राइट। और ये ऐसा शॉर्टकट नहीं, यू कैन यूज इन स्कूल ऑल्सो, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये दिस मेथड इज फॉलोड इन एनसीईआरटी ऑल्सो, सो यू कैन यूज इट एनीवेयर। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, मैंने कल आपको ये बताया था कि एंथैल्पी ऑफ जो इसका ये जो है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है और ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, दोनों एक ही चीज है। अब मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, फ्राइडे की क्लास में, मैंने एक आता है कि जिस भी, और वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी बोला था मैंने ऐसे बोला था कि जिसका भी, ठीक है ना, जिसका भी डाटा गिवन होगा फॉर्मूला उसी का ही लगेगा, अगर आपको याद है तो। ठीक है, मैंने बोला था जिसका भी डाटा या जिस टर्म में डाटा गिवन होगा फॉर्मूला उसी का एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब ये जो डाटा गिवन है वो किसका डाटा गिवन है, मैंने इसीलिए ये पूछा था आपसे, ये क्या गिवन है, क्योंकि ये आपको अगर पता होगा तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ये क्या गिवन है, सब फॉर्मेशन है। क्या है, फॉर्मेशन है। इसका मतलब जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, फॉर्मेशन का। और फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला था डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन समेशन ऑफ डेल्टा जो फॉर्मेशन ऑफ क्या, रिएक्ट। ठीक है, अब क्या है, अब बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन थी, अब इसका फॉर्मेशन CO2 का फॉर्मेशन कितना गिवन है, 393.5, लेकिन कितना है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू -393.5 प्लस, फिर क्या है वाटर का फॉर्मेशन, तो ये 2 इंटू -241.8 माइनस किसका, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का क्या है, ये आपको गिवन है रिएक्टेंट का 52, तो माइनस कितना 52.4। तो मुझे बताओ आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, राइट। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये डाटा किसका गिवन है, ये डाटा गिवन होगा तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको देखिए यहाँ पे मैंने और करके लिखा हुआ है, और एंथैल्पी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉल्व कर लिया बस। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यू कैन डायरेक्टली यूज इट, बट यू शुड नो कि किसका डाटा गिवन है ये, तो डायरेक्टली आपको नहीं बताएगा कि एंथैल्पी फॉर्मेशन गिवन है। क्लियर है बच्चों, आइए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ अब क्या है, हीट ऑफ कंबस्शन गिवन है बच्चों, ठीक है ना, आपको हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4 C2H6 और H2 गिवन है। आप कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई ऑर्गेनिक की। हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो एल्कीन में हम हाइड्रोजन को, याद है आपने वो पढ़ा होगा, वनस्पति घी, ऑयल, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ऐसे, हाँ सेचुरेशन है। ठीक है, सो दिस इज इथाइलिन। ठीक है, C2H4 और उसमें हमने H2 ऐड कर दिया, तो एल्कीन से एल्केन बन जाता है, क्या बनता है, एल्कीन। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है इसका, राइट। क्या मुझे बच्चों आंसर बता सकते हो इसका, क्या आंसर होगा, आपको डाटा गिवन है, मैंने रिएक्शन भी आपको बता दी, बैलेंस्ड है। ठीक है ना, रिएक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। आपको डाटा गिवन है, क्या मुझे आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। -127, नहीं बेटा, गलत, रॉन्ग आंसर है बेटा। हाँ मुस्कान बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा।
नहीं रोहन, रॉन्ग आंसर है। रोहन आपने, हाँ आपका आंसर सही है रोहन, अभी आपका सही है। अमित कुमार गुप्ता का आंसर सही है। नहीं बेटा, रवि आंसर रॉन्ग है बेटा। चलिए हाँ, मैं करके बताता हूँ, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज बेटा -136.8 इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। राइट, मुझे बताइए किसका डाटा गिवन है बेटा, बस इतना बताइए किसका डाटा गिवन है। हुज डाटा इज गिवन, कंबशन का डाटा गिवन है। तो जब कंबशन का डाटा गिवन है तो फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा, मुझे बताइए। फॉर्मूला किसका लगेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए, कंबशन का लगेगा। तो जो कंबशन का लगे तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ क्या प्रोडक्ट। उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, ये मैंने अभी भी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका डाटा गिवन होगा उसी का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो फॉर्मूला कंबशन के टर्म्स में था रिएक्टेंट माइनस क्या प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट देख लेते हैं, रिएक्टेंट कितना है C2H4, C2H4 का गिवन है -1409.5, 1 मोल है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर है माइनस कितना H2 का, H2 का गिवन है ये -285.6, ये हाइड्रोजन का हो गया। तो ये तो आ गया किसका, रिएक्टेंट का आ गया, माइनस प्रोडक्ट का कर देते हैं। प्रोडक्ट का क्या है C2H6, C2H6 का कितना गिवन है -155.8। मुझे बताओ जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आंसर आएगा, 5000 3000 पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं आप लोग। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 136.8 माइनस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ठीक है। राइट, चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, ये अभी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। हाँ जी, चलिए बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। मुझे आप बता सकते हैं बेटा कि क्या पूछा हुआ है, ये बताइए मुझे क्या पूछा है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। कंबस्शन पूछा हुआ है, राइट। और गिवन क्या है, गिवन व्हाट इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पूछा हुआ है, एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट नीरज, क्या गिवन है इंटरनल एनर्जी। तो कैसे, हाउ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच, हाउ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच by using the formula of delta E plus delta NG RT, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए, इस रिएक्ट जब आपने कंबशन किया होगा बेंजीन का, तो व्हाट इज डेल्टा एनजी, देखते हैं जिसका डेल्टा एनजी सही आया होगा वो सही किया हो, मतलब उसका आंसर भी सही आएगा। रेस्ट इज कैलकुलेशन, व्हाट इज डेल्टा एनजी इन दिस क्वेश्चन। मुस्कान बेटा चेक कहाँ, आपने लिख किया तो है, बट चेक द साइन बेटा, मुस्कान साइन इज इंपॉर्टेंट, डेल्टा एनजी का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। राइट, वेदर इट इज प्लस और माइनस, हाँ अभी सही है मुस्कान, नाउ इट इज करेक्ट। हाँ अभी नाउ नाउ इट इज करेक्ट बेटा। अंश आप भी अपना चेक करिए बेटा, प्लस की माइनस। एक्सीलेंट बेटा मुस्कान, हाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड, हाँ
योर आंसर इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट बेटा। हाँ रवि, ये ठीक है बेटा, डेल्टा एन जी इज राइट। नाउ फाइंड आउट द आंसर, डू द रेस्ट कैलकुलेशन। देखिए बेटा, हाँ तो आपको क्या करना है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन मतलब आपको बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन की रिएक्शन लिखनी है। तो बेंजीन होता है C6H6 और बेंजीन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड की गैस बच्चों। बेंजीन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड की गैस। बेंजीन इज लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता रोहन भाई, ठीक है। राइट, लिक्विड होता है। घर में याद है, घर में आपने देखा होगा, अगर आपकी मदर या सिस्टर जो होते हैं वो नेल पॉलिश लगी होती है, उसको उतारने के लिए केमिकल यूज करते हैं। नेल पॉलिश थिनर बोलते हैं उसको, थिनर शायद, आई थिंक सो, आई डोंट, ठीक है। राइट, थिनर। तो वो जो थिनर होता है ना, उसमें एसीटोन है, उसमें बेंजीन और ये सब होता है, ठीक है ना। राइट, तो C6H6 इज अ लिक्विड, राइट। बेंजीन, टॉलिन, ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। राइट, प्लस क्या करना है, O2। O2 तो हो गई गैस। अब हमें मिलेगा CO2, तो हमें CO2 तो गैस ही बनाना था और वाटर को बनाना था लिक्विड। मुझे बताओ CO2 के आगे कितना लगेंगे, व्हाट शुड द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2, व्हाट शुड बी द 6, एंड व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ वाटर, वाटर का कितना होगा 3, और ऑक्सीजन के इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन व्हाट शुड आई राइट 15/2। नाउ टेल मी व्हाट इज डेल्टा Ng, टेल मी व्हाट इज डेल्टा Ng, व्हाट इज डेल्टा Ng। प्लस माइनस बेटा, प्लस माइनस के साथ इंपॉर्टेंट है ये कितने हैं 6, तो ये सिर्फ 6 हुआ, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। 6 माइनस 15/2, तो ये कितना होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये कितना हो गया 12, तो ये हो गया -3/2। तो डेल्टा एन जी कितना गया -3/2। रेस्ट इज कैलकुलेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई आपको गिवन है, बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो भी हीट रिलीज होती है वो क्या होती है 32, ये गिवन है, वो इंटरनर्जी होती है। अब इंटरनर्जी की है, ये रिलीज हो रही है, तो व्हाट शुड आई टेक, प्लस और माइनस, क्या लेना चाहिए मैं यहाँ पे, प्लस की माइनस, माइनस लेना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -3263.9 प्लस डेल्टा एन जी हो गया -3/2, आर हो गया 25/3, टेम्परेचर आपको गिवन है 298, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -3276.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, राइट, सो दिस इज द आंसर बेटा। ठीक है, डेल्टा एन जी ये है, डेल्टा ई आपके सामने है, मैंने फॉर्मूला यूज किया और डेल्टा एच कैलकुलेट कर दिया। देखिए बेटा, हाँ मैं आपको तरीका ही बता रहा हूँ, आप आंसर गेस भी कर सकते थे, जिसका 5,000, 10,000, 15,000, 600, 400 वो नहीं आएगा। डेल्टा जो एच है वो इसके नजदीक ही आएगा हमेशा, थोड़ा सा फर्क होगा बस इससे। तो अगर आपका आंसर इसके आसपास आ रहा होगा तभी आपका एक्यूरेट आंसर होगा, अदरवाइज वो एक्यूरेट कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पता है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, एक है QP और एक QV है। कौन ग्रेटर देन होता है, QP की QV? कांस्टेंट प्रेशर की कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, QP ज्यादा बड़ा होता है QV से। ये आपको गिवन था 3263.9, ये आपको गिवन था। QP आपको क्या है ना, इससे थोड़ा ज्यादा ही आना, और थोड़ा ही ज्यादा आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि आप तो वही कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप देखिए ये क्या 3263.7 है, और ये देखिए 3267 है, सिर्फ 4 किलो जूल का डिफरेंस है बस। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन देख के भी आप गैस कर सकते हैं, बट यू शुड नो इट, ठीक है ना, डोंट डिपेंड अपॉन गेसिंग, ठीक है ना, यू शुड नो हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्यूरेटली। साइन का भी फर्क नहीं होगा, साइन का भी नहीं होगा, वो यहाँ पे कभी माइनस के साथ नहीं देगा वो, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि बॉम्ब कंबशन हो रहा, बॉम्ब कैलोरी से एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा ई का साइन नेगेटिव ही लेना है आप, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ही देगा वो।
वो डेल्टा ई का साइन के साथ आपको कभी नहीं बोलेगा ये साइन है डेल्टा ई का, वो और ये भी नहीं बोलेगा ये डेल्टा ई है। यू हैव टू गेस इट। क्लियर है बच्चों? आज का लेक्चर क्लियर है बेटा? ठीक है। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा? हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? ओके बेटा, ठीक है। प्लीज बेटा हाँ सही से समझिए बेटा, हाँ ठीक है राइट। अगर समझ के करेंगे देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कैसे चल रहा है ये सब, ठीक है राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।